सिर्फ एक ही बात लागू होती है, सपने आसमान छूने वाले लेकिन काबिलियत बिल्कुल नाले में। आप में से जिन्होंने सोचा था कि आज पल्ले केले के मैदान पर कोई चमत्कारी कुदरत का निजाम होगा और बाबर आजम की टोली शान से सेमीफाइनल में कदम रखेगी, वे कृपया आईने के सामने जाकर खुलकर हंस लीजिए, क्योंकि आज पाकिस्तान ने क्रिकेट दुनिया को साबित कर दिया कि उनसे जो भी हो जाए विश्व कप का सेमीफाइनल खेलना मुमकिन नहीं। सुबह उठते ही पाकिस्तानी फैंस समझ गए कि उनके नसीब में सेमीफाइनल का मेडल नहीं बल्कि कराची एयरपोर्ट का कंफर्म इकोनॉमी टिकट लिखा है। 5 रन से मैच जरूर जीते, लेकिन इज्जत और सपना दोनों आज पल्ले केले की घास पर छोड़कर पाकिस्तान मैदान से बाहर हुआ। आज पल्ले केले में जो हुआ वह पाकिस्तान के लिए एक निर्मम ट्रेजेडी है। स्कोरबोर्ड पर लिखा रहेगा पाकिस्तान 1 by 5 रन, लेकिन हकीकत कहती है पाकिस्तान नॉकड आउट। जी हां दोस्तों, आज कोई समीकरण नहीं, आज सीधा शर्म का इतिहास। 212 रन का पहाड़ बनाकर भी जो विपक्ष को 147 रन के अंदर रोक न सके, उस गेंदबाजी लाइन अप को वर्ल्ड क्लास कहना क्रिकेट का सबसे बड़ा मजाक है। जिन गेंदबाजों को आज श्रीलंका के बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ गली के गेंदबाज की तरह पीटा, वे सेमीफाइनल की बात करें तो शोभा नहीं देता। आज पाकिस्तान के तथाकथित प्रीमियम फास्ट बॉलरों की इज्जत जिस तरह धूल में मिली, पूरी क्रिकेट दुनिया हंस रही है। समीकरण पाकिस्तान जानता था कि श्रीलंका को कितने रन के भीतर रोकना है, लेकिन यह नहीं जानता था कि इस टीम के गेंदबाजों में वह हिम्मत और काबिलियत है ही नहीं। आज हम करेंगे पाकिस्तान की उस खोखली जीत का पोस्टमार्टम, जो हार से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। क्यों बाबर आजम को बाहर बैठाने के बाद भी पाकिस्तान डूब गया? क्यों मिडिल ऑर्डर बीच मैदान में आकर बिखर गया? वीडियो को 1 सेकंड भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज पाकिस्तान की इस विदाई की हर परत हम आपके सामने खोलेंगे और आप भी कहेंगे पाकिस्तान इसी के लायक था। चलिए सीधे उतरते हैं पाकिस्तान की उस करो या मरो जंग के विश्लेषण में। चलिए बल्लेबाजी से शुरू करते हैं। पावर प्ले 6 ओवर में 64 रन, आक्रामक शुरुआत। पल्ले केले की पिच को लेकर काफी चर्चा थी, धीमी होगी, टर्न करेगी, लेकिन आज गेंद अच्छे से बल्ले पर आई और मौके का पूरा फायदा उठाया। 2 ओपनरों साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने। फरहान 60 गेंद पर 100 रन, 9 चौके, 5 छक्के, स्ट्राइक रेट 166.67। यह सिर्फ व्यक्तिगत शतक नहीं था, यह टीम को खड़ा करने वाली पारी थी। शुरू से अंत तक नियंत्रण, शॉर्ट बॉल पुल, फुल लेंथ ड्राइव, स्पिन पर स्वीप, हर शॉट में आत्मविश्वास। दूसरी तरफ फखर जमान 42 गेंद पर 84 रन, स्ट्राइक रेट 200, 9 चौके, 4 छक्के। दोनों ने मिलकर 15.5 ओवर में पाकिस्तान को 176 पर 1 पहुंचाया। स्टेडियम में उम्मीद जगी आज कुछ अलग होगा। अब असली सवाल, यहां से 240 क्यों नहीं बने? 15.5 ओवर, 176 पर 1, हाथ में विकेट, सामने 25 गेंद, 18 ओवर में स्कोर 202, यानी आखिरी 2 ओवर में कम से कम 30-35 रन बन सकते थे। लेकिन क्या हुआ? ख्वाजा नफाए 2, शादाब खान 7, मोहम्मद नवाजा 0, सलमान आगा 0, शाहीन 4, नसीम 1। 19वें और 20वें ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 10 रन। दोस्तों, बड़े टूर्नामेंट में यही फर्क बनता है। 212 बुरा स्कोर नहीं, लेकिन जब आपको 64 रन से जीतना हो तो 212 सुरक्षित है, खौफनाक नहीं। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर सवालों के घेरे में। फरहान और फखर ने नींव रख दी थी, लेकिन जो नियमित खिलाड़ी हैं वे आकर मैच को फिनिशिंग टच नहीं दे सके। अब श्रीलंका की चेज पहला झटका पाकिस्तान ने दिया। 1.3 ओवर 8 पर 1, निशांका आउट। 4.1 ओवर 33 पर 2, मिशारा आउट। 8.5 ओवर 75 पर 3, असलंका आउट। यहां से अगर पाकिस्तान अनुशासित गेंदबाजी करता, रन रोकता, तो 147 के अंदर रोकना असंभव नहीं था। लेकिन फिर आई 2 पारियां जिन्होंने पाकिस्तान का सपना तोड़ दिया। पावन रत्नाय के 37 गेंद पर 58, 4 चौके, 3 छक्के। मिडिल ओवर में स्पिनरों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी। और फिर दासुन शनाका 31 गेंद पर 76 नाबाद, 8 छक्के, 2 चौके, स्ट्राइक रेट 245.16। यह सिर्फ कैमियो नहीं था, यह टारगेटेड अटैक था। वो जानते थे कि सिर्फ जीतना नहीं, पाकिस्तान के सपने को तोड़ना है। 16.2 ओवर 144 पर 4, यहां मैच जिंदा था। अगर यहीं विकेट गिरते, रन रुकते तो समीकरण जिंदा रहता, लेकिन 17.3 ओवर 162 पर 6, यही पाकिस्तान का 147 वाला सपना खत्म। गेंदबाजी का विश्लेषण, अबरार अहमद 4 ओवर 23 रन 3 विकेट, शानदार स्पेल। वही अकेले गेंदबाज थे जिन्होंने मैच की अहमियत समझी। नसीम शाह 4 ओवर 36 रन 1 विकेट, शाहीन अफरीदी 4 ओवर 48 रन 1 विकेट, डेथ ओवर में महंगे। उस्मान तारिक 4 ओवर 43 रन, कोई विकेट नहीं, दबाव नहीं बना सके। शादाब 2 ओवर 33 रन, डेथ ओवर में लाइन
लेंथ नहीं, स्पष्ट योजना नहीं, शनाका के खिलाफ कोई ठोस प्लान नहीं। सबसे बड़ी नाकामी कहां? 15.5 ओवर पर 176 से 235 न बनाना, दो आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 10 रन, 38.5 ओवर पर 75 पर 3 से श्रीलंका को दबाव में न रखना, 4 शनाका को आखिर तक न रोक पाना। आज के मैच के 2 हीरो फरहान और फरहान, खैर मैन ऑफ द मैच साहिबजादा फरहान, लेकिन क्रिकेट टीम गेम है, यहां 2 खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान समीकरण जानता था कि 64 रन से जीतना है, फिर भी वह अतिरिक्त निर्दयता, वह किलर इंस्टिंक्ट दिखाई नहीं दी। क्रिकेट कभी कभी बहुत क्रूर होता है, 5 रन की जीत भी विदाई जैसी लगती है। आज पाकिस्तान मैदान पर जीता, लेकिन विश्व कप उनके हाथ से निकल गया। यही इस मैच की अंतिम सच्चाई है। जीत 5 रन से, विदाई स्थायी। दिलचस्प बात यह रही कि आज पाकिस्तान के किंग बल्लेबाज टुक सम्राट बाबर आजम को बाहर बैठाया गया। शायद मैनेजमेंट समझ चुका था कि बाबर मैदान पर होते तो स्कोर 150 भी पार न करता, लेकिन बाबर न होने के बावजूद उनकी सिखाई धीरे चलो नीति मिडिल ऑर्डर भूल नहीं पाया। पॉइंट टेबल पर नजर डालिए, पाकिस्तान 3 मैच में सिर्फ 1 जीत के साथ 3 पॉइंट लेकर तीसरे स्थान पर अटका रहा। नेट रन रेट -0.123। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड 3 पॉइंट के साथ प्लस रन रेट के कारण सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान जानता था कि आज बड़े अंतर से जीतना है, लेकिन गेंदबाजों को देखकर लग रहा था जैसे श्रीलंका के खिलाफ चैरिटी मैच खेल रहे हो। फैंस को उम्मीद थी चमत्कार होगा, लेकिन अफसोस इस टीम में वो काबिलियत ही नहीं थी कि 147 के अंदर किसी को रोक सके। तो दोस्तों, पूरा विश्लेषण अब आपके सामने साफ है। पाकिस्तान मैच जरूर जीता, लेकिन एक बार फिर अपनी सीमाएं दिखाकर टूर्नामेंट से बाहर हुआ। दूसरों की दया पर सेमीफाइनल का सपना देखने वाली सलमान आगा की टोली अब सीधे कराची की बिरयानी खाने की तैयारी में है। आप बताइए, इस विदाई का जिम्मेदार कौन? स्वार्थी मिडिल ऑर्डर या शाहीन अफरीदी की गली स्तर की गेंदबाजी? क्या बाबर आजम को बाहर बैठाना सही था? जो भारतीय फैंस हैं वे पाकिस्तान की इस कुदरत का निजाम वाली विदाई पर क्या कहेंगे? अपनी हर तीखी राय नीचे कमेंट